नमस्कार साथियों, आज की कहानी का टाइटल आपने देखा कि व्यक्ति अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता है, अपना आदर और सम्मान कैसे बढ़ा सकता है। इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। एक दिन गुरु से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, मैं अपने जीवन में अपना वैल्यू, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए क्या करूं? यह व्यक्ति कैसे बढ़ा सकता है, इसका आंसर दीजिए। गुरु ने कहा कि इसका आंसर मैं तुम्हारे को कल दूंगा। दूसरे दिन जैसे सवेरा हुआ, शिष्य उठ करके आया गुरु के पास। गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने कहा था कि आप व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इमेज कैसे बढ़ा सकता है, अपना आदर सम्मान कैसे बढ़वा सकता है, इसके बारे में आपको बताया था। आज मुझे उसका आंसर दीजिए। गुरु ने कहा कि मैं इसका उत्तर तुझे बाद में दूंगा, पहले एक छोटा सा काम करके। गुरुजी ने एक पत्थर दिया शिष्य को और बोला, मार्केट में जाओ, बाजार में जाकर के इस पत्थर की कीमत पूछना, इसे बेचना मत। याद रखना, इसको बेचना नहीं है, बल्कि केवल लोगों से इसकी कीमत पूछ करके आना और वापस आकर के बताना। शिष्य उस पत्थर को लेकर के बाजार जाता है। सबसे पहले एक भिखारी मिलता है, तो वो उनसे कहता है कि भाई साहब, इस पत्थर की क्या कीमत होगी? भिखारी ने कहा, मुझे क्या पता इसकी क्या कीमत होगी, पत्थर है, बहुत सारे पड़े हैं सड़क पे, देख ले इधर उधर। वो आगे बढ़ गया। आगे जाने के बाद एक फल विक्रेता मिला, सब्जी बेचने वाला। तो सब्जी वाले से पूछा, भाई साहब, इस पत्थर की क्या कीमत होगी? उसने कहा, देखा उस पत्थर को और बोला, पत्थर तो सुंदर है, मैं तुझे 2-4 किलो सब्जी दे सकता हूँ उसकी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। तो उसने कहा, नहीं, मेरे गुरुजी ने मना किया है, मैं उसको बेच नहीं सकता, सिर्फ इसकी वैल्यू पता करनी है। तो सब्जी वाले ने कहा, भाई साहब, मैं 2-4 किलो सब्जी से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता हूँ। शिष्य उसकी बात सुन करके आगे बढ़ गया। जब एक फल वाले के पास पहुंचा, फल वाले से बोला, भाई साहब, इस पत्थर की क्या कीमत होगी? फल वाले ने देखकर कहा कि पत्थर अच्छा है, मैं तुझे इससे 10 किलो सेब दे सकता हूँ। शिष्य बोला, नहीं, मुझे मेरे गुरु ने कहा है इसे बेचना नहीं है। तो वो आगे बढ़ गया। आगे जाने के बाद एक वो सुनार की दुकान पर गया। सुनार की दुकान पर जाने के बाद उससे पूछा, भाई साहब, इस पत्थर की क्या कीमत होगी? सुनार ने कहा कि मैं इसका तुझे 50,000 रुपये दे सकता हूँ। शिष्य बोला, नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि इस पत्थर को बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत पता करके आना है, इसलिए मैं आपको बेच नहीं सकता। तो सुनार बोला, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, 50,000 रुपये से अगर देना है तो दे दे। फिर वो आगे बढ़ा तो एक जौहरी की दुकान थी। जौहरी की दुकान पर गया और उस जौहरी से बोला, भाई साहब, इस पत्थर की क्या कीमत होगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जौहरी ने उस पत्थर को देखा तो देखने के बाद उसकी आंखें चढ़ गई और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सबसे पहले उस पत्थर को अपने सीने सर पे लगाया। सर पे लगाने के बाद उसको एक आसन पे रखा, ऊंची जगह पे, और उसके बाद उसके 5 परिक्रमा करने के बाद नीचे बैठ करके फिर वो बोला कि महाराज, ये पत्थर आपको कहाँ मिला? तो उसने कहा, नहीं, ये मेरे गुरुजी ने दिया है। कि ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है, अनमोल है, और इसकी तुम क्या कीमत मांग रहे हो? मैं अपनी पूरी दुकान बेच कर भी, दे करके भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता हूँ, ये इतना अनमोल है। आप चाहो तो मेरा सब कुछ ले लो, मेरी सारी संपत्ति ले लो, ये मुझे दे दो। उस शिष्य बोला, नहीं महाराज, नहीं सेठ जी, मेरे गुरु ने कहा है कि इस पत्थर को बेचना नहीं है, मैं आपको बेच नहीं सकता, मेरे गुरु का वचन है, बस मुझे इसकी कीमत पता करनी थी और कीमत पता करके वापस मेरे गुरु जी के पास मुझे जाना है। तो शिष्य उस पत्थर को लेकर के गुरु के पास आए और गुरु के पास आकर के बोले कि ये आप पत्थर। तो गुरुजी ने कहा कि इसकी वैल्यू का पता करके आ गए आप।
उसने कहा हाँ। किसने क्या बताया? तो पूरी शुरू से लेकर अंत तक की कहानी बताई कि एक भिखारी से पूछा तो उसने सिर्फ उसको पत्थर बताया कि ऐसे पत्थर बहुत बड़े हुए हैं इधर उधर। दूसरे सब्जी वाले ने कहा मैं इसकी 5 किलो सब्जी दे सकता हूँ। तीसरे फल वाले ने कहा मैं इसके 10 किलो फल दे सकता हूँ। चौथे सुनार ने कहा कि मैं इसके 50,000 रुपये दे सकता हूँ। लेकिन अंत में एक जौहरी ने कहा कि मैं इसकी कोई कीमत, सब कुछ देकर भी उसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता हूँ, ये अनमोल है। तो गुरु ने कहा कि व्यक्ति की वैल्यू का पता चल गया कि नहीं चला? तो उसने कहा नहीं। तो गुरु ने उसको समझाया, स्पष्ट किया कि ये एक ही पत्थर है, इसको देखने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं। जिसने इसको जितना जाना उसने ही उतनी इसकी वैल्यू लगाई। जो भिखारी इसको नहीं समझता तो उसने केवल इसको पत्थर माना। सब्जी वाले को थोड़ा अच्छा लगा तो उसने इसकी 5 किलो सब्जी बोल दी, और फल वाले को थोड़ा उससे अच्छा लगा तो उसने 10 किलो फल बोल दिए इसकी कीमत, और सुनार को उससे भी बढ़िया लगा तो उसने 50,000 रुपये इसकी वैल्यू लगाई। लेकिन जो इसका असली पारखी था, जौहरी था, उसने इसकी वैल्यू को जाना तो उसने इसकी अनमोल बता करके ये साबित कर दिया कि ये अनमोल चीज़ है और इसकी बहुत कीमत है। तो व्यक्ति की कीमत भी ऐसे आकी जाती है, व्यक्ति सामने वाला जो जितना जानता है वो उतना आदर करता है, उतना ही सम्मान करता है। अगर सामने वाला आपका आदर सम्मान नहीं कर रहा तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार सामने वाला मेरी इज्जत नहीं कर रहा, मेरा सम्मान नहीं कर रहा। वो उतना ही सम्मान देगा जितना वो आपको जानता है, जितना वो समझता है। अगर आप हीरे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको जानता है, जो पहचानता है, जो वो आपकी वैल्यू करेगा और आपको आपका हक और आपका सम्मान मिलेगा। वो कहा है कबीरदास जी ने कि बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रईमन हीरा कब कहे लाख मेरो मोल। तो हीरा कभी अपनी कीमत खुद नहीं बताता है, वो अपने काम से, अपने कार्य से, अपने कर्म से अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी जो नई कहानी है उसका नोटिफिकेशन आपको सब जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।